हेलो एवरीवन। ऑल अबाउट सिविल सर्विसेज चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी की उतनी ही भूमिका है जैसे किसी मकान में उसकी बुनियाद की भूमिका होती है। तो एनसीईआरटी बेसिकली एक बेस का काम करती है, एक बुनियाद का काम करती है। और उसके ऊपर आप रेफरेंस बुक, नोट्स जो भी लेकर के पढ़ते हैं और फिर आप उसमें और नॉलेज गेन करते हैं, पर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एनसीईआरटी से ही निकल करके आते हैं। और अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो एनसीईआरटी का अभी तक कोई विकल्प नहीं है। एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो लिखी गई है, एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक लिखी गई है। वो किसी सिविल सर्वेंट के लिए या किसी एस्पिरेंट के लिए नहीं लिखी गई है। वो बेसिकली 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, तो वो स्कूलिंग टाइम के लिए लिखी जाती है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए लिखी जाती है। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया रहता है वो बहुत सरल होता है और बहुत बेसिक होता है। और अगर आप सिविल सर्विसेज के पेपर को एनालाइज करें तो आप समझेंगे कि चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट कमीशन हो, वो बहुत रेयर सवाल नहीं पूछता है, बेसिक सवाल पूछता है। हाँ, उसके पूछने का ढंग थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है, थोड़ा एडवांस होता है। तो कुछ भी आपको एडवांस करने के लिए, अपने आंसर को एडवांस लिखने के लिए भी आपको बेसिक्स की जरूरत है। जैसे आपको पिज्जा बनाने के लिए भी कुछ रॉ वेजिटेबल्स या इस तरीके के कुछ अ, और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें चाहिए होते हैं उनकी जरूरत होती है। तो ये बेसिकली वही इंग्रेडिएंट हैं जो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए चाहिए। तो हम समझते हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक हैं जो पढ़ी जानी चाहिए, या किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इतिहास, तो हिस्ट्री में क्लास 6 से आप क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें। उस क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी में आपका एंशंट, आपका मिडेवल और आपका मॉडर्न, ये तीनों कवर हो जाती है। कुछ पोर्शन उसमें आर्ट एंड कल्चर का भी कवर है, तो वो भी हो जाता है इसमें कवर। तो ये क्या देती है आपको, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट देती है, बेसिक अप्रोच आपको देती है कि किस किस तरीके से चीजें आज तक घटित हुई हैं और किस किस तरीके से उनसे उनके रिजल्ट निकले हैं और किस किस तरीके से चीजें आज जो हम देख रहे हैं वो कैसे बना है। तो ये आपको आसान भाषा में मिलेंगी और बेसिक्स आपको देंगी। तो हिस्ट्री में आप क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब एक सवाल ये बनता है कि नई एनसीईआरटी पढ़ें कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें। देखिए, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप नई मिल रही है तो नई पढ़ लीजिए। आप इस चक्कर में मत पढ़िए कि आपको नई पढ़नी है, कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी लेके आनी है। उस चक्कर में मत पढ़िए। आपको जो मिल रहा है आप पढ़िए। एनसीईआरटी है बेसिकली वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है, तो ऑथेंटिकेशन की तो दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है कोई रेफरेंस बुक, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, उसमें जो फैक्ट्स हैं वो हो सकता है कि गलत हो या उसमें डाउट आपको रहे, पर आप ये गवर्नमेंट की तरफ से है तो इसमें आप कोई डाउट नहीं कर सकते। तो चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, आप जो मिल रहा है पढ़िए। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, भूगोल की बात करूं, तो भूगोल में भी आप जो है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पढ़नी चाहिए। भूगोल के एनसीईआरटी के बारे में, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो मैं इसके बारे में जो आपको बताता हूँ, तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी लिखी गई है बहुत अच्छे से लिखी गई है, उनको बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया गया है। और अगर आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप अपने जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 60 to 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 60 to 70% अपने ज्योग्राफी का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब साथ साथ आप एटलस में या अपने मैप पे उसको मार्क करते चलिए, कहाँ कहाँ किस किस तरीके की चीजें हो रही है। आप क्या करिए कि अपना एक मैप लीजिए, ब्लैंक वाला, और जिस तरीके के उसमें रिसोर्सेज आएंगे, जिस तरीके की उसमें जनजातियों की बात होगी, जिस तरीके की वेजिटेशंस की बात होगी, जो भी तरीके के रिसोर्सेज हैं वो पर्टिकुलर मैप पे पर्टिकुलर चीजों को मेंशन करते चलिए। तो क्या हो रहा है, साथ साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, साथ साथ आपकी मैपिंग भी तैयार हो रही है। ज्योग्राफी के बारे में आप 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी की एनसीईआरटी, मुझे सारी एनसीईआरटी में जो सबसे अच्छी एनसीईआरटी लगती है वो है पॉलिटी की एनसीईआरटी। और पॉलिटी की एनसीईआरटी को आप प्री में देखें या मेंस में देखें, दोनों जगह आपको उतनी ही हेल्पफुल लगेगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो सही में आपको
मिलेगी जानकारी वो आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी से मिलेगी। आप स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, लक्ष्मीकांत एक बुक आती है, लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, पर उससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप उसमें जाइए। उसे पढ़ने का और उसके पढ़ने का तरीका और उसमें पढ़ने में जो इंटरेस्ट है वो अलग ही रहेगा। तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। इकोनॉमी की बात करूं, अर्थव्यवस्था वाली जो एनसीईआरटी आती है, अगर आप उसको पढ़ें तो क्लास 9 से पढ़ें। कुछ लोग 11 12 की बताते हैं, पर मेरा मानना है कि क्लास 9 से आप पढ़ें। 9th की एनसीईआरटी बहुत छोटी सी एनसीईआरटी है, उसमें आपको 2-3 घंटे में आप उस एनसीईआरटी को निपटा देंगे। 9th 10th वो छोटी छोटी सी एनसीईआरटी फटाफट आप निपटा देंगे, पर आपको उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक्स हैं और वो आपको वहां मिलते हैं। तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। और 12th में आपको मैक्रो पढ़नी है, तो उसको ध्यान रखिए। 11th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी हुई है, पूरा विकास क्रम समझाया है कि किस किस तरीके से 1991 से पहले हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की स्थिति थी, इंडस्ट्री की स्थिति थी, ट्रेड की स्थिति थी। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से डिफाइन उन्होंने की है, तो इनको पढ़िए। उसके बाद है साइंस। साइंस में आप जो पढ़ेंगे, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी। इसमें जो 11th 12th है बेसिकली वो इतना उसका इंपॉर्टेंस है नहीं सिविल सर्विसेज के मामले में। एक 12th की उसकी आती है बायोलॉजी की, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ना होता है, वो आप कहीं और से भी कवर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, हर उसके टॉपिक को बताएंगे, तो वहां से पढ़ सकते हैं। पर अभी जो आपके लिए है वो क्लास 6 से क्लास 10 तक की आप एनसीईआरटी पढ़िए। और इसके बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स, किसी भी कोचिंग के नोट्स, जो भी आप अपने साथ लेके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, पर इनका कोई विकल्प नहीं, इनको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी को। तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन, आपको ये जानकारी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।